परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर जो वचन हमें देना चाहते हैं वह है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 और पहला वचन। इन बातों के हो जाने के बाद यहोवा का आदेश अब्राहम को एक दर्शन में आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। इस अनुग्रहित वचन में से एक बड़ा पुरस्कार यह विषय मनन करने के लिए परमेश्वर पर हम आश्रित हों। अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं, तुम डरो नहीं, क्योंकि मैं जो परमेश्वर हूँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद जो कहा वह है हमारे आज के मनन का विषय। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि तुम डरो नहीं। अब्राहम, मैं तुम्हें एक साधारण प्रतिफल नहीं, एक महान प्रतिफल नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा पुरस्कार, एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। यह कुछ और नहीं, यह पुरस्कार मैं नहीं दे रहा, परंतु मैं यहोवा स्वयं ही तुम्हारा एक बड़ा पुरस्कार हूँ। जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं या फिर प्रभु की सेवकाई करते हैं, उनको हृदय में हमेशा लिखकर याद रखने योग्य एक वचन है कि जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर बात करते हैं उसी प्रकार हमसे भी परमेश्वर यह कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर हैं वे स्वयं हमारा एक बड़ा पुरस्कार है। सर आइजैक न्यूटन ने जो कुछ नियम की खोज की उसमें से एक नियम यह कहता है, हर क्रिया की समान और विपरीत क्रिया होती है। हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थिति में भी यह नियम काफी ज्यादा संभावना है। हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर के लोगों को, और कई बार हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। बहुत मेहनत करके ईमानदारी से चुपचाप कार्य करने के बाद भी अधिकारी लोग जितना चाहिए उतना ध्यान या महत्व नहीं देते। वहीं जो लोग काम करने में आलस दिखाते हैं और जो दूसरे बातों में झगड़ा करते हैं, घमंड दिखाते हैं और अनुचित रीति से प्राप्त करने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति पुरस्कार को छीन ले जाते हैं। वहीं ईमानदारी से मेहनत करने पर भी एक प्रोत्साहन तक नहीं मिल रहा, यह सोचकर कई बार हम निराश हो जाते हैं। प्रियों, ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा इस संसार का कुछ भी पुरस्कार ना हो, परंतु सच्चाई और ईमानदारी की सोच भी इस वजह से हो कि परमेश्वर स्वयं हमारा प्रतिफल है और यह विचार हम पर प्रभुता करे। अब्राहम के जीवन को यदि हम शोधना करें तो कई बार अब्राहम को जो प्राप्त हुआ और जो सिर्फ अब्राहम का था उसे भी वह छोड़ने के लिए तैयार था। इसकी वजह क्या है? अब्राहम से जो परमेश्वर के शब्द की बातचीत हुई उसमें परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूँ। यह अब्राहम को याद रहता है और यही वजह भी है कि वह कई चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होता है। यह संसार जो प्रतिफल देता है उसे देखकर आप अपनी कोशिश को बिल्कुल कम ना करें। परमेश्वर में जो भी प्रयत्न किया है वह कभी भी व्यर्थ नहीं है। ये प्रभु के वचन को स्मरण करके यह हम निश्चित जानकर आगे बढ़ें। लॉन्गफेलो नाम के एक प्रसिद्ध कवि ने इस प्रकार लिखा, The heights that great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. अर्थात यह कि महान व्यक्तियों ने जो ऊंचाइयों को प्राप्त किया वह उन्होंने अचानक उड़ के प्राप्त नहीं किया, परंतु जब उनके साथी लोग सो रहे थे तब भी वे रात में जागकर कठिन प्रयत्न करने के कारण उन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। यह है इस कविता का अर्थ। मेरे प्रियो, हम निरंतर प्रयत्न करें और यह हमारे पुरस्कार को देखते हुए ना हो, परंतु यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सौभाग्य है, हम ऐसा सोचें। हर प्रकार के कष्टों और संकट का सामना करते हुए हम प्रयत्न करें। आज की सुबह परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं ही हूँ। इस प्रकार के नाम वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं ही हमारे पुरस्कार हैं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, बेहद ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करने के बाद भी उसकी भलाई ना समझते हुए कई बार यह संसार प्रतिफल में सिर्फ बुराई ही जब प्रदान करता है
तो उस समय में भी हमारी मेहनत रुके नहीं, सच्चाई से मेहनत जारी रखें और ऐसी करने की कृपा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको प्रदान करें। हाँ, आप ही साक्षात परमेश्वर ही हमारा एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हैव अ ब्लेसेड डे।